प्रिय व्यूअर्स, ये संस्कृति IAS यूट्यूब चैनल का PT थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन UPSC और स्टेट PCS से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ दिए जाएंगे। हमें आशा है कि ये प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। तो चलिए देखते हैं आज के अपने पहले प्रश्न को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, शाहीन 9 चीन और बांग्लादेश के मध्य होने वाला संयुक्त वायु सैन्य अभ्यास है। दूसरा, भारत और चीन की सेनाओं के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास हैंड इन हैंड का आयोजन होता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D ना तो 1 ना ही 2। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। शाहीन 9 चीन और पाकिस्तान के मध्य होने वाला संयुक्त वायु सैन्य अभ्यास है। इसे ईगल 9 के नाम से भी जाना जाता है। इस सैन्य अभ्यास की श्रृंखला का आयोजन वर्ष 2011 में किया गया था। यह एक वार्षिक सैन्य अभ्यास है जिसका आयोजन दोनों देश में बारी बारी से होता है। हैंड इन हैंड भारत और चीन के मध्य होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसका आयोजन भी वार्षिक आधार पर होता है, इसलिए कथन 1 गलत है जबकि कथन 2 सही है। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में स्ट्रीट हॉकर संस्कृति को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया है। यह संबंधित है ए बांग्लादेश की हस्तशिल्प कला से, बी भूटान की जजोंग वास्तुकला से, सी सिंगापुर के स्ट्रीट फूड से, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। स्ट्रीट हॉकर संस्कृति सिंगापुर के एक बहुसांस्कृतिक शहरी वातावरण में स्ट्रीट फूड और विभिन्न प्रकार के व्यंजन केंद्रों से संबंधित है। स्ट्रीट हॉकर केंद्र प्राकृतिक रूप से खुले परिसर होते हैं जिनमें भारतीय, मलय और चीनी मूल के पारंपरिक एवं स्वादिष्ट व्यंजनों के स्टॉल लगे होते हैं। हाल ही में स्ट्रीट हॉकर संस्कृति को यूनेस्को की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है, अतः इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ई संपदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह पोर्टल सरकारी आवासों के आवंटन तथा सामाजिक समारोह की बुकिंग जैसी सेवाओं हेतु सिंगल विंडो के रूप में कार्य करेगा। दूसरा, इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। तीसरा, यह एक देश एक प्रणाली की दिशा में एक प्रयास है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 2, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। नागरिकों के लिए सुगमता, जवाबदेहिता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सुशासन दिवस के अवसर पर आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा ई संपदा वेब पोर्टल एवं मोबाइल ऐप शुरू किया गया है। यह एक नया ऐप 1 लाख से अधिक सरकारी आवासों के आवंटन, सरकारी संगठनों के लिए कार्यालय हेतु स्थान आवंटन, हॉलिडे होम रूम्स तथा सामाजिक समारोह के लिए स्थलों की बुकिंग आदि सेवाओं के लिए सिंगल विंडो उपलब्ध कराता है। एक देश एक प्रणाली उपलब्ध करवाने के लिए संपदा निदेशालय की पूर्व की 4 वेबसाइटों तथा 2 मोबाइल ऐप्स को इसके साथ एकीकृत कर दिया गया है। यह विभिन्न भू संपत्ति सेवाएं प्रदान करने के लिए ई गवर्नेंस को बढ़ावा देगा। साथ ही इसके माध्यम से उपयोगकर्ताओं को विशिष्ट डैशबोर्ड, सेवा उपयोग संग्रह तथा लाइसेंस शुल्क व बकाया राशि की वास्तविक सामयिक स्थिति की जानकारी जैसी सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध होंगी और इसमें सभी प्रकार के भुगतान व बकाया राशि को डिजिटल मोड में जमा किया जा सकता है। इस प्रकार कथन 1 और 3 सही हैं जबकि कथन 2 सही नहीं है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। देखते हैं आज के अपने अगले प्रश्न को। जोमी जातीय समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह जो समुदाय का एक उपसमूह है। दूसरा, यह मिजोरम का प्रमुख जातीय समूह है। तीसरा, यह मंगोलाइट समूह से संबंधित है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। जोमी या जो मणिपुर का जातीय समूह है। यह भारत और म्यांमार की सीमा के निकट रहने वाला स्वदेशी समुदाय है। यह जो समुदाय का एक उपसमूह है तथा यह मंगोलाइट समूह से संबंधित है। इस समूह की भाषा व अन्य आदतें सिम्टे एवं पाइट समूह के समान है। यह समूह मणिपुर में मान्यता प्राप्त 33 समूहों में से एक है तथा वहां की प्रमुख अनुसूचित जनजातियों में से एक है। हाल ही में इस समूह द्वारा पुनः जीलैंड प्रादेशिक परिषद के निर्माण की मांग की गई है।
इस प्रकार कथन 1 और 3 सही नहीं है, जबकि कथन 2 सही है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। देख लेते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न को। हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस परियोजना का क्रियान्वयन विश्व बैंक के सहयोग से किया जाएगा। दूसरा, यह गलियारा हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में विकसित किया जाएगा। तीसरा, यह परियोजना राजमार्गों के निर्माण और रखरखाव में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने में मददगार होगी। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। हाल ही में हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा निर्माण के लिए भारत सरकार और विश्व बैंक ने $500 मिलियन की एक परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं। यह परियोजना सुरक्षित और हरित प्रौद्योगिकी डिजाइनों जैसे स्थानीय सामग्री, औद्योगिक उपोत्पाद तथा अन्य बायो इंजीनियरिंग उपायों के माध्यम से 783 किलोमीटर राजमार्ग निर्माण में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को सहयोग प्रदान करेगी। इस परियोजना के तहत राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं आंध्र प्रदेश में हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा विकसित किया जाएगा। इसमें निर्माण हेतु सुरक्षित प्रौद्योगिकियों का प्रयोग किया जाएगा, जिससे प्राकृतिक संसाधनों की बचत होगी तथा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में भी मदद मिलेगी। इस प्रकार सभी विकल्प सही हैं, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी।